नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन। साइक्लो मीन्स चक्रीय, अल्केन मीन्स सिंगल बॉन्ड वाला। तो चक्रीय जितने भी यौगिक होंगे उन्हीं का नाम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक सिंगल बॉन्ड से। सिंगल डंटा जो है उसको इथेन कहते हैं, क्योंकि ऊपर में कार्बन है और नीचे में कार्बन है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ऐसे ही है और ऐसे है और इसकी वैलेंसी हम 3 से पूरी कर रहे हैं, इसकी वैलेंसी हम 3 से पूरी कर रहे हैं, तो इसको इथेन कहा जा सकता है। लेकिन अगर इसी को हम फोल्ड कर दे रहे हैं, इसको अगर हम फोल्ड कर दे रहे हैं तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो इसको प्रोपेन कहेंगे। ऐसे ही इस तरह से यहां तक जो भी है केवल गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7, इसको हेप्टेन कहते हैं। तो इस चीज को हम लोग केवल कॉर्नर को गिनेंगे और कॉर्नर पे कार्बन समझ करके उसका नामकरण कर देंगे। आगे अगर हम चलें तो अगर ये इस तरह से दिया है, इसमें एक निकला हुआ है, तो एक सीधा निकला हुआ रहेगा तो उसको मिथाइल बोलेंगे। अगर वही फोल्ड कर गया तो इथाइल हो जाएगा। तो ये नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सबसे कम पड़ेगा, तो 1 2 और ऊपर चल जाएगा 3, तो 2 मिथाइल अब प्रोपेन हो जाएगा। इसका नंबरिंग हम इधर से करेंगे और इसका नंबरिंग हम इधर से करेंगे, तो हो जाएगा 2 मिथाइल, 4 को है तो ब्यूटेन हो जाएगा। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम आगे चल रहे हैं। देखिए आगे अगर ये क्वेश्चंस हमारा जो है वो ऐसे है, तो इसका हम 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि 2 ही नंबर पे आगे पीछे लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन है तो। और अगर हम इसी में इसको हम अगर फोल्ड कर दे रहे हैं तभी बढ़ गया, तो फिर इसमें नजदीक देखना पड़ेगा, कहां से नजदीक होगा। तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, 3 पे पड़ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पर पड़ रहा है, तो नजदीक ये हुआ। तो हम लोग लिखेंगे 2,2 डाइमिथाइल और 4 है तो ब्यूटेन हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, मेडिकल में भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए नंबरिंग हम उस तरह से कर लेंगे। इसका नंबरिंग करेंगे तो 3,3 डाइमिथाइल, चूंकि इसमें ऐसे मूव किया हुआ है, तो हम अभी बोले हैं कि ऐसे रहेगा तो मिथाइल और ऐसे हुआ तो इथाइल हो जाएगा। तो 1 2 3 नंबर पे है, इधर भी है और इधर भी है, तो डाइमिथाइल की जगह पे डाई इथाइल हो जाएगा, और 5 हो रहा है इसलिए पेंटेन हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे आगे, तो देखते हैं कि ये जो है इसमें बंद है, साइक्लिक ग्रुप यहां पे आ जाता है। ऊपर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, यहां पे साइक्लिक ग्रुप आ जा रहा है। साइक्लिक ग्रुप में भी कुछ खास नहीं है, इसमें भी वही करना है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा बंद हो गया, तो यहां जितना कॉर्नर होगा वहां कार्बन मान लेंगे, 3 कार्बन हो जाएगा, तो पहले लिखेंगे साइक्लो और 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं। उसी प्रकार 4 कार्बन है, 4 वो कॉर्नर है, तो साइक्लो ब्यूटेन, पहले साइक्लो लिखेंगे तो ब्यूटेन, फिर 5 होगा तो साइक्लो पेंटेन लिखेंगे, और उसके बाद आगे 6 होगा तो साइक्लो हेक्सेन। और अगर इसी में एक बॉन्ड लग गया तो मिथाइल पहले हो जाएगा, फिर साइक्लो हो जाएगा, फिर प्रोपेन, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, मिथाइल साइक्लोपेंटेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और यही बॉन्ड अगर घूम गया तो इथाइल साइक्लोप्रोपेन और इथाइल साइक्लो, इस तरह से इथाइल हो जाएगा। अब आइए इसी आधार पर हम लोग चलते हैं कुछ ज़्यादा समझने के लिए, जो कंफर्म करेगा आपको नीट के एग्जामिनेशन में इस टाइप के आईपीसी नेम के लिए। तो आईपीसी नेम ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्मॉल एंड कैपिटल लेटर, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर का आईपीसी नेम लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है और ये ए ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका नंबरिंग 1 2 3 करेंगे। मीन्स 1 पर और 3 पे लगा हुआ है ये जो बॉन्ड, इसको हम लोग कहेंगे मिथाइल। तो 1,3 डाइमिथाइल साइक्लो, और 3 गो है तो प्रोपेन।
इस तरह से बाकी का हम लिख देंगे। अगर नॉर्मल है, सीधा है इस तरह से, तो 1 2 3 4 तो ब्यूटेन हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि एम हमारा है तो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा पेंटेन। अगर जी है तो इसका 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ABCD का लिख लेंगे। इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे आगे स्मॉल लेटर में। स्मॉल लेटर यहाँ से शुरू हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए स्मॉल लेटर में। स्मॉल लेटर में कुछ नहीं करना है, ये आपको हो गया साइक्लोब्यूटेन। IC में एक लग गया तो ए कहलाएगा, तो ए में मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, बी भी वही होगा मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, सी होगा केवल ब्यूटेन, डी हो जाएगा मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ई हो जाएगा। अब चूंकि मैं बोला हूं कि ये सीधा रहेगा तो मिथाइल, तरी से टेढ़ा हो गया तो ई में टेढ़ा हो जा रहा तो इथाइल साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ABCD का भी लिख लेंगे। अगर आपको इसमें पूरा लिखते वक्त कहीं भी प्रॉब्लम्स अगर आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका हम निदान निकाल कर अगला वीडियो बना करके फिर से समझा करके आपको लिखेंगे। फिलहाल इस पर अपना प्रैक्टिस कीजिए। आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन सा सवाल जो है आपसे नहीं बन पा रहा है, इसलिए आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए, फिर हमसे पूछिए, ठीक है।